30% है सारी चीज़। तो ये मैं बता चुका हूँ सोर्स क्या है, अपना जल प्रभावित कैसे हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब सब जगह पानी प्रभावित है, अच्छा नहीं है, प्रदूषित है, पर क्या कोई ऐसी जगह भी है कि जहाँ का पानी अच्छा है? तो ऐसी कुछ जगह हैं अपने हिंदुस्तान में, जैसे गंगोत्री है। गंगोत्री का पानी लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुछ सारी तकलीफ होती है लोगों को, वहाँ लोग जाते हैं और कुछ दिन वहाँ पे रहते हैं तो अपनी बीमारी छोड़ के आ जाते हैं वहाँ का पानी पीने से। गौमुख जिसको बोलते हैं ना, तो गौमुख कुछ ही दूरी है, वहाँ तक अच्छा पानी रहता है, फिर आगे चल के वो दूषित हो जाता है। इसी तरह मुस्लिम भाइयों का आबे जमजम मक्का मदीना में कहाँ पे है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं और अपने रहते हैं, वहाँ पे कोई भी बीमारी है छोड़ के आ जाते हैं। इसी तरह लॉर्ड झील है फ्रांस की, इस तरह से अनगिनत कुछ देश विदेश में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ का पानी आज भी पवित्र और अच्छी प्रॉपर्टी वाला है। तो देखिए साइंस इसको नहीं मानता, ये अंधविश्वास को नहीं मानता। वो कहता है कि उसमें क्या है, ऐसा क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टी होंगी उसकी वजह से वो आदमी ठीक हो जाता है। तो उसमें पाया गया, ये सभी प्रॉपर्टी वहां पे चेक करी तो उसमें जो है 4 प्रॉपर्टी निकल के आई। पहला है एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा है अल्कलाइन, और तीसरा है मल्टी क्लस्टर, और चौथा है हाइड्रोजन रिच वाटर। तो उन 4 प्रॉपर्टी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अपनी पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसमें दिया हुआ है। पहली प्रॉपर्टी है सर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से पहले हमें ऑक्सीडेशन को भी समझना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे अपना किसी भी चीज को, जैसे सेब है उसको काट दो तो उसमें ऑक्सीकरण होता है, और आधे 1 घंटे बाद देखेंगे तो उसका जो पार्ट है काला काला सा पड़ने लगता है। तो ऑक्सीजन अपने लिए प्राण वायु भी है और प्राण लेती भी है, क्योंकि जब वो उसके संपर्क में आते हैं तो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, तो इसके कारण से सेब खराब होने लगता है। इसी तरह जैसे लोहे की कील है, आप हवा के संपर्क में या पानी के संपर्क में उसको छोड़ दो तो कुछ समय बाद उसमें जंग लगेगी, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये, तो अब इसको रोकने के लिए अपने पास क्या है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। इसी तरह जैसे उसकी एज को रोकना है लोहे की, तो अपन क्या करते हैं, उसको घिस के और प्राइमर करके पेंट करके, मतलब साल भर जो चल रहा है उसको 2 साल चला सकते हैं। इसी तरह सेब टमाटर वगैरह सब्जियां हैं, अगर उसको फ्रिज में रख दें तो 4-5 दिन ज्यादा चल जाता है। तो इसी तरह अपने पानी में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है कि अब आप उसको पीने से अपनी उम्र को रोक सकते हो, उस उम्र को थाम सकते हो। भाई जो पैदा हुआ है उसको मरना तो है, पर कुछ समय को बढ़ा सकते हो, और उसकी जो है जीने की जो शैली है वो अच्छी रहेगी, आजीवन स्वस्थ रहेगा, आदमी मस्त रहेगा। तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अपना ये है घर का पानी, दूसरा है बिस्लरी, जो बाहर जाके अपन बिस्लरी या बॉटल जो भी है ना मार्केट में मिलता है, ये है, ठीक है। और तीसरा जो बड़े शौक से आजकल जो पीते हैं, बच्चे पीते हैं या पार्टियों में जिसका सेवन किया जाता है, ये है स्प्राइट। ये मैंने व्हाइट इसलिए लिया है क्योंकि इसका कलर थोड़ा समझ में आएगा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना जैसे एक्वाफिना, और वो जो सेब का जूस, फ्रूटी, माजा, थम्स अप वगैरह वगैरह जितने भी रहते हैं वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और चौथा है हमारी मशीन से निकला हुआ केंगन वाटर। अब इसके एंटीऑक्सीडेंट को नापने के लिए हमारे पास है ORP मीटर। ये जो है मर्चेंट नेवी में यूज किया जाता है। वहाँ पे क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ खाने की चीज़ है उसको पहले चेक किया जाता है, उसके बाद वो उसको यूज करते हैं, उसकी ORP नापते हैं कि उसकी ORP कितनी है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए इसमें ये है कि अगर +1 आता है तो हमारे लिए हार्मफुल है, और -1 भी आता है तो हमारे लिए लाभदायक है।
तो हम एक एक करके देखेंगे। हमारे ये घर का पीने का पानी है आरओ का, अगर देखिए आप कितनी रीडिंग आ रही है उसकी। 350 टच हो गया, ऊपर जा रहा है। और ये बाई डिफॉल्ट भैया प्लस में ही है, माइनस का सिंबल लग के आएगा, प्लस का सिंबल नहीं लग के आता है। हाँ, जो अगर सिंबल नहीं है तो प्लस में मानेंगे उसको। ठीक है सर, ये हो गया अपना पीने का पानी घर का। ये दूसरा बिस्लरी, इसका क्या आ रहा है? इसका तो 400 टच होने वाला है धीरे से। चलिए ठीक है। और तीसरा है अपना स्प्राइट। मतलब कहने का ये है कि जो जितना प्लस में जा रहा है उतना परसेंट हमें उतनी तेजी से बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है। इसको देखिए क्या सिंबल है सर? -570 हो चुका है और बढ़ रहा है। ये लगभग 700 तक जाएगा। ठीक है सर, एक बार और देखते हैं। ये आपका पानी, 1 मिनट रुकना भैया इसमें। दो 200 से ऊपर प्लस में चला गया, उस समय 300 भी चला गया। ठीक सर, एक बार अपना ये कैंगन वाटर देखते हैं। -600, -600। ठीक है सर, तो इसका मतलब यही है दिखाने का कि देखिए हमारे अब ये जो -600 आ रहा है, अभी इसमें दिया गया है कि जो अपना जो मौसमी का जूस है वो भी -100 आता है। अपना जो क्या कहते हैं ये पीते हैं क्या, ग्रीन टी वो भी -100 आता है, उसकी भी ORP -100 है। संतरे का जूस है लगभग -100 वो भी आता है। इसका मतलब ये है, ये माइनस कितना था 600। उसके विटामिन सी को छोड़ के बाकी उससे मतलब 5 गुना आगे है। आपने 1 गिलास अगर ये पी लिया पानी तो 5 गिलास संतरे के जूस के बराबर उसके अंदर ताकत है। ये पानी वो ताकत देता है, अपने लिए भरपूर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है बॉडी में। ये है इसका मतलब। ठीक है सर, ये तो थी अपनी पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, अल्कलाइजेशन। एक होता है अल्कलाइन, अभी इसमें एंटीऑक्सीडेंट चेक किए, ये कौन सी प्रॉपर्टी चेक की है? ये एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट बताया पैरामीटर। यस यस। अच्छा, इतनी एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर। यस 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 यस। ज्यादा है तो मतलब ज्यादा है इसमें? नहीं, -1 भी है तो हमारे लिए लाभदायक है, अगर +1 है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। जितना ज्यादा प्लस उतना ज्यादा हार्मफुल, जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा लाभदायक। ये है इसका एंटीऑक्सीडेंट का। ठीक है सर। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, अल्कलाइजेशन, है ना। इसको नापने के लिए आपने देखा होगा ये लिटमस लिक्विड का वो है, लिटमस लिक्विड। ये PHE डिपार्टमेंट वाले इसको यूज करते हैं। इसको क्या है, डालने से पानी अपना रंग बदलता है, तो हमें पता चलता है कि ये किस pH का पानी है। अब देखिए आपने देखा होगा अभी ये सारे साफ दिखाई दे रहे हैं गिलास, सारे पानी साफ है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, क्या हर चीज साफ चीज हेल्दी हो सकती है क्या? जैसे अभी पिज्जा बर्गर और ये बड़े बड़े जो होटल हैं, ये जो बनाते हैं बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, साफ सुथरे, ग्लव्स रहेंगे, हर आदमी के मास्क लगा हुआ रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। बट इसको क्या महीनों खाया जा सकता है? नहीं खाया। दूसरी तरफ अपने जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये जैसे केला है उस पर चित्तीदार हो जाता है, काला पीला हो जाता है बाहर, मगर उसको आप लंबे समय तक खाया जा सकता है। फलों को लंबे समय तक खाया जा सकता है, ड्राई फ्रूट को खाया जा सकता है, बट अपन को फास्ट फूड लंबे समय तक नहीं खाया जा सकता। मतलब कहने का यही है कि जो हर चीज साफ दिखने वाली चीज हेल्दी नहीं हो सकती। तो अभी हम चेक करेंगे इसको, लिटमस को यूज करने से पता चलेगा। ये अपना बिस्लरी, ये अपना कोल्ड ड्रिंक,
ये अपना कैंगन। अब इस पानी के जो है कलर को देख के आप पता कर सकते हैं कि कौन पानी किस पीएच लेवल का है। अभी देखिए आपका जो पानी है किस पीएच का है, आप खुद स्वयं देख सकते हैं। 6 या 5.5 ऐसा है ये, 5 या 6 पीएच का है। और ये भी लगभग उसी 6 पीएच का है। आपका 5.5 है, ये 6 पीएच का है। और ये आप बता सकते हैं, देख के ही बता सकते हैं किस पीएच का पानी है ये। वो तो हमको लगता है कि +2 and 3 है, 2 या 3 पीएच का है, 2.5 पीएच मान सकते हैं। 2 से 2.5 पीएच का पानी। और ये अपना कैंगन पानी सर, ये 7 पे गया है। नहीं 7 तो नॉर्मल है सर। इसका रंग नीला देख के कलर देखिए, कलर कहाँ जा रहा है ये। ये है 11-12। नहीं सर, ये 9.5 पीएच का पानी है समथिंग, मतलब अल्कलाइन पानी है ये कह सकते हैं। इसमें क्या दिया है कि जो 7 है वो न्यूट्रल है, 7 न्यूट्रल पानी है। और 7 से जो नीचे है, 7 से जो नीचे है वो है एसिडिक, और 7 से जो ऊपर है वो है अल्कलाइन, क्षारीय। तो हमारी बॉडी को चाहिए क्षारीय पानी। हम जब पैदा हुए थे तो अल्कलाइन थे, जैसे ही वातावरण में आए वहां का खान पान रहन सहन हमारा, तो वो हम धीरे धीरे एसिडिक होने लगे। हमारी पूरी बॉडी, होल जो बॉडी है इंटरनल, वो टोटली क्षारीय है, बेसिक होना चाहिए, अल्कलाइन है, बेसिक होना चाहिए। हाँ, ऊपर से हम एसिडिक हैं, अंदर से हम क्षारीय हैं। तो हमें अंदर जो भी खा पी रहे हैं, हमें उसी प्रकृति का खान पान चाहिए। पानी भी क्षारीय चाहिए, खाना भी क्षारीय चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो अंदर का जो सिस्टम है वो एकदम सही रहेगा, कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर बारिश में गए, भीग गए, जुकाम हो गया, ये कोई बीमारी नहीं है। क्षारीय चीज किस किस में खाना में किस चीज में होती है? यस, हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्षारीय जैसे अपनी फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब क्षारीय हैं। अनाज जितने हैं ये एसिडिक हैं। तो देखिए आयुर्वेद और इसमें भी बताया गया है कि आपको 20% लेना है एसिडिक और 80% लेना है क्षारीय। अनाज अपन को 20% खाना है, बाकी 80% फल सब्जियां और ये अच्छा पानी पीना है। पर ऐसा नहीं हो पाता, आज उल्टा हो गया है। 80% हम ले रहे हैं, बल्कि 90% ले रहे हैं हम एसिडिक, और 10% कभी आ गया घर में, जैसे फल सब्जियां हैं वो भी कितनी दूषित हैं। आपने देखा होगा पेस्टिसाइड और इससे कितनी प्रभावित है। वो खैर आगे चर्चा करेंगे उसमें से। तो ये हमारी थी सर दूसरी प्रॉपर्टी। अब एक बात ये आती है कि जैसे हम ये पानी तो पी रहे हैं, पर बाहर कहीं गए दूसरा पानी पिया, फिर कैसे काम चलेगा। कोई बात नहीं, जैसे 10 दिन के लिए बाहर गए कहीं शादी में, पार्टी में, या हरिद्वार गई मंसूरी घूमने, वहां वो पानी पिया। जैसे ही हम घर आएंगे और अपना कैंगन पानी पिएंगे तो हम अपनी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे अपनी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। ये देखिए, यस। तीसरा अपनी दूसरी प्रॉपर्टी हम वही बता रहे थे कि बाहर जाते हैं तो ये पानी पीने लगते हैं, तो अपने उसमें आने लगते हैं। अच्छा, इस पानी को इसमें कुछ अगर करते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, ये इतना खतरनाक है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, अपन ने जो भी अच्छा खाया पिया सब कुछ, कई लोग पार्टियों फिर बाद में इसका सेवन करते हैं, तो आप देखिए ये क्या कमाल करता है। कुछ चंद बूंदें ही इसकी जो है सत्यानाश कर दी। मतलब आपने जो खाया उस पर पानी फेर दिया, पूरा पानी फेर दिया। ये साक्षात जहर है, ये स्लो पॉइजन है। इसको 1 साल कोई यंग यस्टर अगर यूज कर ले, तो उसको कैंसर होना तय है, कोई रोक नहीं सकता। तो ये थी अपनी दूसरी प्रॉपर्टी। कोई माता जी वो है क्या, इसको कुराने के लिए कोई डस्टबिन या कुछ पानी को? वही तीसरी प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टर।
मतलब पानी का छोटा होना, है ना। उसके लिए हम जो है ये ग्रीन टी का सैसे है, इसका यूज करेंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने जो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट। हाँ हाँ, माइक्रो। अगर ये अपने पानी से अगर ये टी बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि अपना पानी अंदर जाके पूरा सेल तक जा रहा है और अपना काम कर रहा है। अगर ग्रीन टी नहीं बनती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे सेल को ये पोषण नहीं दे पा रहा है, ये भारी पानी है, वहां तक जा ही नहीं पा रहा है। तो हम देखते हैं अपने पानी कैसे, ये अपना आरओ का पानी, ठीक है सर। ग्रीन टी बनी नहीं बनी, अब इसमें देखते हैं। वो नीचे 11.1। यस यस, वो इसी से बना। आओ इधर। ग्रीन टी बनी सर। कुछ चेंज लग रहा है चेंजेस है ना। आप इसकी स्मेल लीजिए, पी सकते हैं इसको आप, एक घूंट चाय तो पी सकते हैं, टेस्ट लीजिए, है ना। ठीक। अब कई बार प्रश्न ये उठता है कि इसको पहले गीला कर लिया और इस वजह से बन गई है, तो एक बार फिर अपने पानी से इसको बनाते हैं। ये कलर इसलिए आ गया क्योंकि इसमें पहले से ये मतलब आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा इसमें, है ना। ये थोड़ा डार्क है, मतलब वही है, ये पानी इतना पतला है अपना, शरीर के हर अंग तक, हर कोने कोने में जाके अपना काम करता है। वही से कॉल आ रहा है। एक ये मान के चलते हैं, ये दो बॉडीज हैं हमारी, और वो अच्छा खाते पीते हैं, सब बढ़िया खाना लिया, कार्बोहाइड्रेट्स मिला, न्यूट्रिशंस मिले, अच्छी अच्छी कंपनी के अपन जैसे ड्राई फ्रूट हैं, कुछ मल्टीविटामिन ले रहे हैं, वो सब यूज कर रहे हैं, और खाया पिया, मतलब इतना ही बॉडी में वो ऑब्जर्व होता है, लगता है। ठीक है। अब हमने जो है अपना पानी पिया, जो भी घर का पानी है जो पीने वाला है, ये पानी पिया, और दूसरी तरफ हमने अपना कैंगन वाटर ये लिया। अब आप देखिए सर, कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा येलोस में है, गहरे कलर में है, ये कम, मतलब कहने का ये है कि इसने खाया पिया, मतलब जैसा था वैसा ही है, कुछ उसको इनहेंस नहीं किया, मगर इस पानी ने उसकी क्वालिटी को और इनहेंस कर दिया और क्वालिटी को बढ़ा दिया। ये अंग अंग तक ये पानी उस न्यूट्रिशंस को ले जा रहा है। जब अंदर पूरा जाएगा, पोषण जाएगा, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा काम करेगा बॉडी के अंदर जाके। ये इसका अब ये तो हो गया सर अपने पानी पीने का। अब कई बार ये होता है कि हमने अपना पानी पीने का सुधार लिया, बट जो अपन सब्जियां, फल, दालें, चावल वगैरह ये जो ले रहे हैं, इनमें जो अंधाधुंध पेस्टिसाइड और जो कीटनाशक का छिड़काव होता है, इसको कैसे रिमूव करेंगे। अभी जैसे आपने देखा होगा, करेला है, परमल है, इनमें कलर यूज होके आता है उनको हरा दिखाने के लिए, और उसमें ऐसा कलर लगाया जाता है जो ऑयल बेस्ड रहता है, क्योंकि सादा कलर लगाएंगे पानी में धुल जाएगा, पता चल जाएगा, पर ऑयल बेस्ड यूज किया जाता है जिससे कि वो काफी छूटे ना। आपने एप्पल देखा होगा, उसमें बैक्स का यूज होता है, जैसे ही उसको रगड़ते हैं चमक जाता है, अच्छा लगता है तो दिखने में अच्छा लगता है। हाँ, दिखने में अच्छा लगता है। तो कई लोग क्या है कि थोड़ा सा रगड़ा, उसको डायरेक्ट खा लिया, तो वो बैक्स पूरा जो है वो
वो स्लो पॉइजन अपनी बॉडी में जा रहा है। करना चाहिए उसको कुछ अच्छा, पर वो गलत करता है जाके। इसी तरह अपन बाजार में कई फल वगैरह ऐसे ही खा लेते हैं डायरेक्ट, पर कितना उस पे मतलब गंद, धूल, धक्कड़ और अपना जो पेस्टिसाइड वो सब रहता है। तो क्या फायदा करेगा सर? वो नहीं करेगा। टमाटर है, ये लीची वगैरह है, ये सब कहीं ना कहीं मतलब दूषित हैं। तो उसके जो पेस्टिसाइड है उसको कैसे रिमूव करेंगे? उसके लिए हम थोड़ा सा ये घर के चावल हैं, इसमें देखेंगे कि अपना पानी वो काम कर रहा है कि नहीं, उसकी जो पेस्टिसाइड है उसको निकाल पा रहा है कि नहीं। अब ये जो अपन तेल यूज कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो पेस्टिसाइड, जो ऑयली वेस्ट लगा रहे हैं, इस तेल के माध्यम से मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। पेस्टिसाइड यूज नहीं है, दोनों देसी है। हाँ, नहीं, ये देसी है, वो सही बात है, पर हम जैसे आप मतलब देसी ले रहे हैं, पर मैक्सिमम मतलब उसमें तो खाद वगैरह तो दिए गए हैं। हाँ, वो सब जो है कितना अंदर तक जाके कितना उसको निकाल पाता है, ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा जो है पानी है 11.5, हमारी मशीन से निकला हुआ 11.5 pH का पानी है। इसका काम यही है कि पेस्टिसाइड और ये इसके जो है धूल धक्कड़ को निकालना। और ये है घर का पानी। ठीक है सर। आगे सबके पापा, हाँ, तो पापा रेडी है ना। ये आप देख रहे होंगे सर, आपको कलर में कुछ अंतर आ रहा है सर? मतलब वही है, चावल वही है, पानी बस अलग अलग है। इस पानी ने क्या किया है, इसका जो ऊपरी धूल धक्कड़ है उसको रिमूव किया है। इसने उसके अंदर तक की जो पेस्टिसाइड या जो भी है, कीटनाशक कुछ भी है, उसको अलग कर दिया है। आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं, कुछ अलग दिखाई दे रहा है, ये अलग दिखाई दे रहा है कलर में भी, वैसे भी है ना, वो डार्क है, ये लाइट। हाँ, यस, इसका मतलब वही है सर कि उसको कैसे। अब हम देखेंगे कि जैसे फल सब्जियों में जो कीटनाशक लगा रहता है, वो हमारा पानी रिमूव कर पा रहा है या नहीं, वो मैं ये तेल के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये हमारा आपका जो है ये घर का पानी, आपने देखा होगा तेल और पानी का मेल नहीं होता है। क्यों माता जी? जी, तेल पानी का कभी मेल नहीं होता है। तेल ऊपर है ज्यादा, पानी यस। और ये हमारा मशीन से निकला हुआ 11.5। ये देखिए आप, इसको देखिए आप सर, ये ऊपर है पूरा, नीचे ट्रांसपेरेंट है पानी, है ना। और ये जो है इसने पूरा इसकी बाउंडिंग को तोड़ दिया है। तो ये थी अपनी सर, ये पूरा ये ना भैया इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे आर्टरीज जो चौक हो चुके हैं कोलेस्ट्रॉल से, उसको हमारा पानी कितना रिमूव कर देता है। ये देखिए इसने तोड़ दिया है बिल्कुल, ये बहुत बारीक उसमें है। और ये जो है सही बात है ना, तो इससे बॉडी के अंदर जितना टॉक्सिन, जितना कोलेस्ट्रॉल, जितना आर्टरीज के अंदर वो जो चिपका हुआ है, वो सारा क्लियर हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन बढ़िया हो जाता है। यहाँ तक कि लोगों को बाईपास कराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समय पश्चात अच्छे खासा पानी पीने के बाद नहीं पड़ेगी। ये इसके भी टेस्टिमोनियल है। तो इसका मतलब यही था सर कि अपना ये पानी अगर सेवन करते हैं तो एक तो हम जो खा रहे हैं उसका पोषण पूरा अपने शरीर को लगेगा,
अंदर तक जाएगा, उसका पूरा पोषण देगा। देखिए पानी का काम ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। आज जो हमारा जो सेल का जो साइज है, मैं जो अभी चाय मैंने बना के दिखाई है आपको, उसका वही था, मतलब कि जो अपना आज का जो पानी है, अभी जो हम पानी पी रहे हैं वो है 15 से 20 मॉलिक्यूल का, और हमारा जो कैंगन वाटर है वो है 5 से 6 मॉलिक्यूल, और जो हमारी सेल की साइज है वो भी सेम 5-6 मॉलिक्यूल की है। तो वो उसमें क्या है, आसानी से पेनेट्रेट कर पाता है और अंदर तक जाता है। जो हमने खाया पिया उसको, पोषण को अंदर तक ले जाएगा, उसमें जो टॉक्सिन होगा उसको बाहर करेगा, पूरा पोषण देगा, तो अपना सेल हेल्दी रहेगा। भाई जो सेल की जो 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 उम्र है वो है 120 दिन। और पहले सुना होगा आपने 120 साल जिया करते थे लोग, 100 साल, 120, 110। उसका कारण क्या था? अपना भोजन और पानी दोनों अच्छा था, वातावरण अच्छा था। आज हमारा सब कुछ दूषित हो चुका है, तो जो सेल की उम्र है 5 से 6 दिन, 7 दिन ऐसी रह गई है। जो 120 दिन की नहीं, 60 से 70 दिन रह गई है, जो 120 दिन होना चाहिए। तो उसी अनुपात में आज कोई 70, कोई 80 मैक्सिमम, इससे ऊपर कोई नहीं जा रहा है। उससे पहले ही इसमें हाइड्रोजन बबल्स बनते हैं, और हाइड्रोजन आप जानते हैं अपनी सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। तो वो चौथी प्रॉपर्टी। जी हाँ, ये वही डिवाइस है दोस्तों जिसके बारे में चर्चा कर रहा था। इट मीन्स ये जो स्वास्थ्यवर्धक पानी आप बता रहे थे, ये इस मशीन से निकला है, ये जो लिखा हुआ है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ओके, ये वही डिवाइस है। ओके सतीश जी। अभी हम एक जो चौथी प्रॉपर्टी थी जी, हाइड्रोजन रिच वाटर, ओके, वो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये मैंने ऑन किया। हाइड्रोजन रिच वाटर सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, वो हम अभी इसमें देखेंगे। एक मिनट, ये सतीश जी, अच्छा इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ये हाइड्रोजन बबल्स हैं, हाइड्रोजन बबल्स हैं। ओके, ये हाइड्रोजन बबल्स हैं। हाँ, ये कुछ ही सेकंड में ये खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। ओके, ये खत्म हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। जी जी। ये बहुत ही हेल्दी वाटर है। इट मीन्स जिस पानी में ये हाइड्रोजन बबल्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक पानी होगा। अगर डायरेक्ट इसका सेवन करते हैं बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। ओके, ओके सतीश जी। अच्छा, इट मीन्स हमें इसको तुरंत निकाल के पानी अगर हम इसको पीते हैं तो ये हाइड्रोजन रिच का भी हमें पूरा फायदा मिलेगा। इस पानी को स्टोर नहीं किया जाता है, ये डायरेक्ट पीते हैं, डायरेक्ट यूज में आता है।